हेलो दोस्तों, एक बार फिर सभी का स्वागत है आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्री टीम में। तो आज अपने जो बात करेंगे उसका आपने थंबनेल देखकर पहले अंदाज़ा लगा लिया होगा। मैंने यहाँ पे और यूनिवर्सिटी और जो कट ऑफ है कॉलेज वगैरह सभी की मैंने यहाँ पर बताएंगे, और स्पेशली जो आरसी उदयपुर की कट ऑफ क्या रहेगी वो मैंने यहाँ पर बताऊँगा। तो चलते हैं अपने आगे इसमें। तो सबसे पहले मैं जो एमपीयूटी उदयपुर है उसकी कट ऑफ क्या है मैं बताऊँगा आपको। एमपीयूटी उदयपुर है उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, यानी से अपने राजस्थान को जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है उसकी नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट की कट ऑफ कितनी जाएगी वो बताऊंगा। तो यहाँ पर जो पेमेंट सीट मैं बताने वाला हूँ वो 99% आपका एक्यूरेट होगा, पर 100% पॉसिबिलिटी जो नहीं कन्फर्म है वो नहीं होता, क्योंकि जो माइनस प्लस जो एक क्वेश्चन है वो आगे पीछे हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं आपने जो जनरल ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस है उन तीनों को एक साथ बताऊंगा, और एससी एसटी की मैंने बता रखा है। तो इनकी मैंने एक साथ इसलिए बताऊंगा क्योंकि इनका लगभग एक क्वेश्चन का आगे पीछे होता है, बाकी लगभग सभी का एक जैसे होता है, यानी 1 से 5 नंबर तक आगे पीछे होता है, बाकी इनका इक्वल होता है सभी का नंबर। तो अपन बात कर लेते हैं जो नॉर्मल सीट है उसके ऊपर जो बात कर लेते हैं अपने। देख लीजिए यहाँ पर आपका जो जनरल ओबीसी की 330 से लेकर 335, यानी अब मैं बता देता हूँ आपको जो अब की बार 2023 की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, ये 2023 की। तो इसमें क्या है कि जो आरसी में बच्चे आएंगे वो 330 नंबर से प्लस होने चाहिए, तभी किस में आएंगे, आरसी उदयपुर में आएंगे। और जो लास्ट ईयर आए थे 340 प्लस बच्चे नंबर पर आए थे, यानी अब की बार थोड़ा पेपर डीप गया है सभी बच्चों के एनालिसिस के हिसाब से। तो 2 क्वेश्चन का पीछे माइनस प्लस हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब जो इसकी पेमेंट सीट बात कर लेते हैं, तो पेमेंट सीट पे 270 से लेकर 280 नंबर तक इसकी पेमेंट सीट चली जाएगी। और वहीं एससी एसटी की नॉर्मल सीट है 310 से लेकर 320 पर, और जो पेमेंट सीट है इसकी वो 250 से लेकर 260 नंबर तक चली जाएगी। अब बात कर लेते हैं, अब एक चीज़ बताता हूँ, जो एसकेएन जॉबनेर है इसकी देखो 200 पेमेंट सीट है वो 285 नंबर से 295 नंबर है। वहीं बात कर लेते हैं जो आरसी उदयपुर है उसकी कितनी है 270 से 280 नंबर पर है। तो ऐसा क्यों, तो इसे इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो पेमेंट सीट है उसकी जो पैसे हैं वो लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये फीस है इसकी, फीस है इनकी पर सेमेस्टर की। जो पेमेंट सीट होती है वो पर सेमेस्टर लगती है, जो नॉर्मल सीट होती है उसको जो पेमेंट सीट होती है वो पर ईयर लगती है, और जो नॉर्मल सीट होती है वो होती है इसकी पर सेमेस्टर होती है। तो इनकी बात कर लेते हैं, जो यानी इनकी जो पर सेमेस्टर फीस होती है वो 45 की होती है। वहीं अगर आर सी उदयपुर की है वो 90,000 इनकी फीस है। वहीं बात कर लेते हैं अगर एसकेएन जॉबनेर है इसकी नॉर्मल सीट कितने पर जाएगी 325 से लेकर 330 नंबर तक इसकी कट ऑफ जाएगी। और वहीं बात कर लेते हैं अगर पेमेंट सीट की, तो पेमेंट सीट की 285 से नंबर से लेकर इसकी 295 तक नंबर तक इनकी चली जाएगी। एससी एसटी है, यानी एससी है उसकी कट ऑफ यहाँ पर हाई जा रही है किससे, एसटी से। तो 305 से लेकर 315 तक आपको एससी एसटी कैटेगरी में मिल जाएगा कॉलेज। और पेमेंट सीट है एसकेएन जॉबनर की, तो वो है 260 से 270 के नंबर, यानी 250 नंबर तक आपको इसमें पेमेंट सीट मिल जाएगी। और एसकेएन एसकेआरयू है बीकानेर है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 315 से लेकर 325 नंबर तक, और पेमेंट सीट है वो 270 से 280 नंबर तक। एससी एसटी कैटेगरी है उसमें एसटी की 290 और एससी है उसकी 300, पेमेंट सीट है 250 से 260 के अंदर, यानी आपका पेमेंट है वो 250 के पे यहाँ पर यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाती है। और एयू जोधपुर है उसका नॉर्मल सीट है 310 से लेकर 315 तक, और पेमेंट सीट है 265 से 275 तक। और एससी एसटी कैटेगरी है वो 290 से 300 तक, और जो पेमेंट सीट है इसकी एससी एसटी की वो 250 से लेकर 260 तक आपको मिल जाएगा आराम से। इसके बाद बात कर लूँ कोटा की, तो कोटा में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 300 से 305 नंबर, यानी 300 नंबर पर आपको एयू कोटा 290 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आराम से मिल जाएगा। और वहीं बात कर लेते हैं अगर आपकी पेमेंट सीट है वो आपका 260 से 270 नंबर तक आराम से आपका मिल जाएगा। और एससी एसटी कैटेगरी है उसकी 280 से लेकर 290 नंबर तक आपकी नॉर्मल सीट मिल जाएगी एयू कोटा में अंदर, और 240 से 250 नंबर आपका पेमेंट सीट मिल जाएगा। यानी आपका जो मिनिमम है यूनिवर्सिटी वो 240 नंबर से लेकर 300 नंबर तक, आप 240 से लेकर आपके ऊपर तक पेमेंट सीट है। 240 मिनिमम नंबर है यूनिवर्सिटी के लिए, आपको 240 नंबर आपको मिनिमम होना चाहिए यूनिवर्सिटी की पेमेंट सीट लेने के लिए, कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसे, ठीक है। और 200 से 250 नंबर तक आपका होना चाहिए एयू कोटा के दो। और इसके बाद अगर आपका 250 नंबर से ऊपर आ रहा है, 250 से 300 तक आपका यूनिवर्सिटी सभी लॉक हो जाएगी।
और इसके बाद अगर 330 से ऊपर आ रहे हैं तो RCOD पर आपके लिए लॉक हो जाएगा। और 300 नंबर से लेकर आपका 330 तक 300 नंबर से लेकर 330 नंबर तक आपका क्या हो जाएगा, चार यूनिवर्सिटी प्लस 330 से अगर अबव आ रहे हैं तो RC हो जाएगा। इससे नीचे सभी के आ जाएंगे, आपके कॉलेज भी आ जाएंगे। अगर आपको नॉर्मल सीट पे लेनी है तो मैं आगे बताऊंगा आप सभी को कौन सी कॉलेज कितने पे जाएंगे। टॉप 10 कॉलेज हैं जो जिसकी मतलब हर यूनिवर्सिटी का जैसे दो तीन टॉप कॉलेज होते हैं। जैसे इसका आपको मैं MPUT का बताऊं तो सुमेरु प्रपाली है, भीलवाड़ा है, कपासन है। इसके अलावा आपको मैं बताऊं नागौर कॉलेज है जो जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। इस प्रकार ये कॉलेज है जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियों के बाद इनका नंबर आता है, टॉप 10 कॉलेज है। तो टॉप 10 कॉलेज कौन से हैं तो आपको लिस्ट आएगी तब मैं आराम से बता दूंगा। अब जब बात कर लें कट ऑफ की तो इनकी जो कट ऑफ है वो इसकी कट ऑफ कितनी है वो बता देता हूँ आपको मैं। टॉप 10 कॉलेज है इनकी जो जनरल OBC और EWS कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ है 275 से लेकर 300 नंबर तक आपको आराम से मिल जाएगा। यानी जो यूनिवर्सिटी है उनसे 20 से 25 नंबर है आपको नीचे अगर आपकी कम है 300 से नंबर कम है यानी 270 नंबर तक है आपके 270 से 300 नंबर तक है तो टॉप 10 कॉलेज आराम से अगर आप जनरल OBC कैटेगरी आते हैं तो आराम से मिल जाएगा। वहीं अगर SC ST कैटेगरी से आते हैं आप तो आपके 255 नंबर है यानी 250 नंबर तक आपको ये आराम से कॉलेज मिल जाएगा टॉप 10 कॉलेज। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते 250 से लेकर 270 से ऊपर तक कितने हो मिनिमम आपके कितने नंबर होने चाहिए 250 नंबर होने चाहिए। वही बात कर लेते हैं अगर पेमेंट शीट की तो पेमेंट शीट के अंदर आपका नंबर होने चाहिए कम से कम। पेमेंट शीट में जनरल OBC कैटेगरी के लिए टॉप 10 कॉलेजों में 230 नंबर होने चाहिए मिनिमम। ऊपर से कितने ही हो मिनिमम, अपने मिनिमम की बात करें तो 230 नंबर आपके होने चाहिए। ऊपर तो 250 नंबर तक आपको आराम से मिल जाएगी। और SC ST की बात करूं तो SC ST के 215 से 225 नंबर यानी 210 से लेकर 230 नंबर तक आपको आराम से मिल जाएगी अगर आपके टॉप 10 कॉलेज है इनमें। अगर आपको बाई चांस यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है आप लॉन्ग ईयर की तैयारी करते हैं तो टॉप 10 कॉलेज लेना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं इनमें। अब बात कर लेते हैं ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज। अब कई होते हैं मैंने यहाँ पे केवल गवर्नमेंट कॉलेज नहीं लिखा, गवर्नमेंट को मैंने क्या लिखा है ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज। क्यों? क्योंकि ऐसे कॉलेज है कई जो पुराने मान लो जो यूनिवर्सिटी उनके साथ कॉलेज है बने हुए हैं। अब और जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं मैंने ओनली अगर गवर्नमेंट लोग कॉलेज लिखता तो ओनली गवर्नमेंट कॉलेज तो अभी जैसे 29 नए कॉलेज और खुले हैं उनको मैंने इसमें अंदर ऐड नहीं किया है। जो पुराने कॉलेज है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, उनकी जो अच्छी खासी एवरेज उनकी जो कट ऑफ जाती है जो हर साल लगभग इक्वल रहती है उनकी बात कर रहा हूँ। अभी मैं बात करूँगा आपको तो जो जनरल OBC कैटेगरी EWS है उनकी जो कट ऑफ है वो 240 से लेकर 260-70 नंबर तक आराम से इसकी चली जाती है यानी मिनिमम आपके 240 नंबर होने चाहिए। इसके बाद बात कर लेता हूँ अगर SC ST कैटेगरी से हो आप तो 200 नंबर तक अगर आपके 200 नंबर आ रहे हैं तो जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है वो आराम से आपको मिल सकते हैं। अब वही बात कर लेते हैं अगर इनकी पेमेंट शीट की तो पेमेंट शीट के अंदर आपको अगर जनरल OBC और EWS कैटेगरी है तो इनके अगर आपके 200 नंबर आ रहे हैं यानी अगर आप यहाँ पे आपको बता देता हूँ आपको अगर आपकी जो SC ST कैटेगरी है उनकी नॉर्मल सीट पे जितनी नंबर चाहिए आपको वो पेमेंट शीट के लिए आपको जनरल आपकी कैटेगरी क्या हो जनरल OBC EWS कैटेगरी है वो होनी चाहिए आपकी। यानी इन दोनों का जो ये दोनों आपका सेम है यहाँ पर नंबर आपका देख लीजिए। अगर वही बात करूँ SC ST कैटेगरी है तो उनको अगर ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज लेना है अगर नॉर्मल पे नहीं मिल रहा पेमेंट पे लेना चाहते हैं तो पेमेंट पे लिए आपको कम से कम आपको 170 नंबर चाहिए। मैक्सिमम आपको यहाँ पे 200 तक मिल सकती है आराम से, मिनिमम 170 नंबर पर आपको आराम से मिल जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है यानी कई जो अभी 29 कॉलेज नए खुले हैं। इसके अलावा और भी नए कॉलेज है जो अभी जस्ट ही नए खुले हैं तो उनकी बात कर लेता हूँ। तो उनकी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर जो अभी इनकी क्या कट ऑफ अभी जस्ट लास्ट ईयर खुले तो कट ऑफ बता सकता हूँ पर कंफर्म नहीं है इन कॉलेजों की। तो इनकी जो जनरल OBC और EWS की कैटेगरी है उनकी जो है वो 185 से 240 नंबर तक जाएगी और जो SC ST है उनकी 130 से लेकर 150 या 200 नंबर तक आराम से यानी मिनिमम आपको 130 नंबर होने चाहिए। और इसके बाद बात कर लेता हूँ यहाँ पर अपने जो प्राइवेट कॉलेज है। अब प्राइवेट कॉलेज में तो जैसे लास्ट ईयर -2 और -19 नंबर तक आपको कॉलेज मिली तो उनका आप देखो एक तो 330 नंबर या 300 नंबर तक जो यूनिवर्सिटी मिल रही है और एक जो 300 नंबर पर आपको कॉलेज ओल्ड गवर्नमेंट जो टॉप 10 कॉलेज मिल रहा है और एक -2 नंबर पर कॉलेज मिल रहा है। उनमें कुछ तो डिफरेंस होगा ना, वरना ऐसे थोड़ी मिलेगा। तो आप अगर आपने 12th के साथ जेट अब की बार जेट दिया है
अगर आपने 12th के प्लस जेट दिया है, अगर आपके दोस्त, अगर आप प्राइवेट कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट या ऐसा कॉलेज जो नए गवर्नमेंट कॉलेज खुले तो उसको अगर मिल रहा है तो एक बार आप 1 साल आप लॉन्ग ईयर कीजिए, लॉन्ग ईयर करके अगर अच्छी यूनिवर्सिटी लीजिए, आपकी 4 साल डिग्री अच्छी बनेगी। तो मैं उनके बाद में आपकी प्राइवेट कॉलेज है वो एक बार अगर आपकी 12th के साथ ली है तो गवर्नमेंट कॉलेज ना लें, मेरा यही आपका सजेशन रहेगा। अब 1 साल तैयारी करके अच्छी यूनिवर्सिटी में जाइए। इसके बाद बात आती है एक्स्ट्रा कट ऑफ अदर कैटेगरी। तो इनमें बात कर लेते हैं अपने जो पीएच के बच्चे होते हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड, प्लस जो आर्मी के बच्चे होते हैं, आर्मी कोटा के, वो अपनी कितनी कैटेगरी होती है तो उनके लिए 120 से लेकर जो 200 नंबर है इनके बीच में है तो आपको यूनिवर्सिटी मिल जाती है। अगर 100 नंबर से नीचे हैं आपके, यानी अगर आपके जो एवरेज होती है, एवरेज अगर आपकी कट ऑफ बात की जाए एक्स्ट्रा कट ऑफ इनकी, एक्स्ट्रा कट अदर कैटेगरी की, तो लगभग 150 से अगर आपके 200 नंबर के बीच में आ रहे हैं तो आपको यूनिवर्सिटी, अगर प्लस आपने सर्टिफिकेट लगा दिया तो आपको आराम से, अगर 50% आपका सर्टिफिकेट है तो यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। अगर वहीं बात कर लेते हैं, अगर आपका 100 नंबर से 150 नंबर के बीच में आ रहे हैं तो आपको बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो बाकी जो इनकी कट ऑफ होती है वो अगर जैसे उनकी जो हर यूनिवर्सिटी के अंदर सीट होती है, उनकी जितने सीटों के ऊपर कट ऑफ होती है उसके हिसाब से इनकी कट ऑफ जाती है, वो पूरा कन्फर्म नहीं बता सकते। अब तो अब आई होप सभी समझ गए होंगे कितनी किसकी कट ऑफ जाएगी। तो आरसी उदयपुर की आपने कट ऑफ देख ली हुई कितनी जाती है। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी अपडेट का पूरा यहाँ पर मिलता रहेगा। मैं अभी आपको पूरा कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा यहाँ पर मेरा, और उसके आप अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कॉलेज की लिस्ट चाहिए तो आप वहाँ से आराम से व्हाट्सअप करके मांग सकते हैं, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो बहुत सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब और कोई भी अगर हमारा सोशल मीडिया ग्रुप आपको ज्वाइन करना है तो यूट्यूब के हमारा जो विजिट करिए, वहाँ पर आपको सब कुछ दिया है, वहाँ से ज्वाइन करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कट ऑफ के साथ, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना।